आदाब नाजरीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। दिखाएंगे रियासत की तमाम बड़ी खबरें। आगाज होगा हेडलाइंस के साथ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर पहुंची ईडी की टीम। रांची में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम का फूटा गुस्सा, जगह जगह पर विरोध। कार्यकर्ताओं ने कहा, झारखंड का बेटा डरने वालों में से नहीं। बाबा बागेश्वर का पलामू में लगेगा दिव्य दरबार। झारखंड हाईकोर्ट ने दी इजाजत। 10 से 15 फरवरी के बीच हो सकता है कार्यक्रम। और बेरमो जिला बनाओ मांग को लेकर 54 दिनों से आंदोलन जारी। बेरमो को जिला दो या जेल दो के नारे के साथ आज किया गया विरोध। और अब खबरें तफसील के साथ। दिल्ली में झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के आवास पर ईडी की धमक के बाद झारखंड की सियासी और प्रशासनिक तपिश अब बढ़ गई है। पूरा महकमा रेस में है। मुख्य सचिव ने बैठक की है तो दूसरी तरफ राजधानी के साथ साथ प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ा दिया गया है। सीएम की आपात बैठक के बाद धीरे धीरे करके पूरी राजधानी में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। इसके साथ राजभवन, सीएम आवास, मंत्री विधायक आवास के साथ साथ मुख्य चौक चौराहों पर सुरक्षा पुख्ता की गई। राजभवन में सबसे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। पैरामिलिट्री फोर्स और जिला पुलिस की टीम भारी संख्या में राजधानी के बाहर मौजूद है। आसपास और पूरे कैंपस की निगरानी वो कर रहे हैं। ये विधि व्यवस्था संधारण के दृष्टिकोण से अभी रांची शहर के विभिन्न इलाकों में कुल मिलाकर 30 स्थलों पर पुलिस फोर्स तथा मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट किया गया है और मौके पे नज़र बनाकर रखी जा रही है। इनमें से कुछ और लोकेशंस में भी पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट्स को बढ़ाने हेतु चिन्हित किया गया है। विभिन्न भारत सरकार के उपक्रमों के समीप भी भरी मात्रा में फोर्सेज एंड मजिस्ट्रेट्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है और सभी सीनियर ऑफिसर्स को हर जगह पे ब्रीफ भी किया जा रहा है डूज एंड डोंट्स के बारे में। और यही पूरा प्रयास रहेगा कि विधि व्यवस्था के संधारण में कहीं कोई। लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी की कार्रवाई से झारखंड में सियासी हलचल अब तेज हो गई है। सीएम सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी की टीम आज सुबह उनके दिल्ली स्थित आवास पर पहुंची, लेकिन उनकी टीम की मुलाकात नहीं हो सकी। हालांकि रांची में सीएम कार्यालय की तरफ से ईडी के रांची स्थित दफ्तर में भेजे गए पत्र में 31 जनवरी को पूछताछ के लिए समय दिया गया है। उधर इसे लेकर राज्य में झामुमो कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखा जा रहा है। जगह जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। रांची के मोहराबादी मैदान में भी झामुमो के कार्यकर्ता एकजुट हुए। जमशेदपुर के डिमना चौक पर भी झामुमो कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। सबका एक ही कहना था कि झारखंड का बेटा ईडी से डरने वाला नहीं। और लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने न्याय यात्रा की शुरुआत की। अब उनकी यात्रा बिहार के बाद झारखंड में दाखिल होने वाली है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात भी की है। न्याय यात्रा की कामयाबी को लेकर प्रदेश स्तरीय 15 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी को भी गठित किया गया है। मौके पर कांग्रेस के कोषाध्यक्ष अजय माकन और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात कर भारत जोड़ो न्याय यात्रा को झारखंड में ऐतिहासिक बनाने के बारे में हिदायतें भी ली गई। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने डोनेट फॉर देश के लिए पार्टी में अपना सहयोग राशि भी उन्होंने जमा की। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आगामी 2 फरवरी से झारखंड में दाखिल होगी। राहुल गांधी बंगाल के रास्ते झारखंड के पाकुड़ जिले में दाखिल होंगे। 2 फरवरी को पाकुड़ में उनकी सभा होगी। वहीं 3 फरवरी को वे पाकुड़ के रास्ते सुंदर पहाड़ी होते हुए गोड्डा आएंगे। गोड्डा से उनकी यात्रा देवघर की तरफ जाएगी। झारखंड प्रभारी मीर ने
शनिवार को गोड्डा परिसदन में पत्रकारों से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि झारखंड की सभी 14 लोकसभा सीटों के लिए गठबंधन दलों के साथ विचार किया जाएगा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला गठबंधन दलों के साथ केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद तय होगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा के साथ ही झारखंड में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपने चुनावी अभियान में जुट जाएगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में गोड्डा सहित अन्य पारंपरिक सीटों पर कांग्रेस अपना मजबूत उम्मीदवार देगी। और झारखंड हाईकोर्ट में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पलामू में कार्यक्रम का आयोजन को लेकर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की इजाजत उन्होंने वहां पर दे दी है। अदालत ने इस बारे में पलामू डीसी के आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें उन्होंने 10 फरवरी से 15 फरवरी तक होने वाले कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी थी। इसको लेकर हनुमंत कथा समिति की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने इस पर अब फैसला दिया है। हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं, फिर भी तुम्हें संकट सताए, पान के पत्ते में राम लिखो। पान पत्ता जानते हो ना, पान के पत्ते में राम लिखो लाल चंदन से राम लिखकर 108 पान के पत्तों की माला बनाकर शनिवार के दिन बेरमो तेनुघाट के तत्वाधान में चल रहे बेरमो जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले बेरमो को जिला बनाने की मांग में बैठे समिति के संयोजक संतोष कुमार नायक के समर्थन में अपने तय कार्यक्रम में पेटरवार एनएच को घोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो अपने कार्यकर्ताओं के साथ सरकार के खिलाफ सड़क को जाम करते नजर आए। वही जाम में करीब सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। आपको बता दें, जाम में एक ही नारा बार बार लग रहा था कि बेरमो को जिला दो या जेल दो, जिला लेकर रहेंगे। सैकड़ों महिला और पुरुष आज के इस आंदोलन में शामिल रहे। वहीं प्रशासन भी काफी मुस्तैद नजर आया। बेरमो अनुमंडल में आने वाले सभी प्रखंडों के लोग अपने अपने इलाके में बंद को लेकर डटे रहे। घोमिया, साडम, कथारा, ललपनिया, तेनुघाट में बंद का पूर्ण असर दिखा। इन सभी इलाकों में सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान, वाहन और बाजार बंद रहे। निश्चित रूप से बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने को लेकर आज विगत 6 महीने से आंदोलन चल रहा है और आप देखे हुए थे ये लगातार आज पूरे बेरमो अनुमंडल का ये बंद का आहुत किया गया और इसका पूरे बेरमो अनुमंडल के सभी जगह पर बेरमो अनुमंडल के लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित रूप से सरकार को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए और सरकार को तुरंत बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने की दिशा में शीघ्र कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना चाहिए। सरकार अगर ऐसा नहीं करती है, बेरमो अनुमंडल को जिला नहीं बनाती है, तो बेरमो अनुमंडल के लोग जिला बनाने को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे। यदि इस आंदोलन के बाद भी नहीं मानती है सरकार, तब क्या करेंगे? ठीक है, अभी अगर हम लोग को लगातार सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करते रहे, 9 फरवरी से फिर बजट सत्र है, हम लोग फिर बजट सत्र में सरकार को घेरने का काम करेंगे और बेरमो अनुमंडल को जिला बनाने के लिए फिर से विधानसभा में आवाज को बुलंद करेंगे। बोकारो में 54 दिनों से चल रहे बेरमो को जिला बनाने की मांग को लेकर आज घोमिया, साडम, ललपनिया, तेनुघाट में बाजार वगैरह बंद करना शुरू कर दिया गया है। कार्यकर्ता अपने अपने इलाके में बंद कराते नजर आए। साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठान, वाहन, बाजारों को बंद रखा गया। बंद का खासतौर पर असर साफ तौर पर देखा गया। लगातार 54 दिनों की मेहनत के बाद शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, लेकिन मांगे इनकी नहीं सुनी और मानी जा रही। इसको लेकर आज बंद का भी आह्वान किया गया। तेनुघाट पंचायत के मुखिया के नेतृत्व में तेनुघाट के सभी प्रतिष्ठान बंद रखे गए। वहीं सुबह से ही बंद समर्थक मुखिया नीलम श्रीवास्तव के साथ लोग सड़क पर उतर गए और सभी प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया गया। वहीं तेनुघाट में स्थित सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ता संघ के अधिवक्ता गण भी पूर्ण रूप से कलम बंद रखकर अपना समर्थन उन्होंने जताया है। संघ के द्वारा बंद रहने के कारण सभी अधिवक्ता मिलकर उन्होंने भी बंद का समर्थन किया। घटनास्थल पर पहुंचकर तेनुघाट के मुखिया नीलम श्रीवास्तव ने धरने पर बैठे संतोष कुमार नायक से शिष्टाचार मुलाकात भी की और बंद की वजह और बंद का जायजा भी उन्होंने उनको बताया। कहा कि सरकार इस बंद से बेरमो वासियों की मांग नहीं मानती है, तो इससे भी उग्र आंदोलन अब किया जाएगा। इस इलाके से जाने वाले कोयला, पानी, बिजली, रेल सभी को बंद करवाया जाएगा। इस बार बेरमो की जनता बेरमो जिला लेकर रहेगी। का बंदी हम लोग का बहुत सफलपूर्वक रहा।
वेणु घाट में सारे अभिवक्ताओं लोग भी इस बंदी में साथ रहे, कोई भी कार्य नहीं हुआ वहाँ पर और सारे दुकान भी बंद रहा। आज का बंदी बहुत ही सफल रहा। आज और राज्य के दशमफॉल थाना इलाके में पिछले दिनों चलती बस पर 3 सब्जी कारोबारियों से 18 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए थे। इस मामले का खुलासा करते हुए 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने धर दबोचा है, जिनके पास से लूट के पैसे, हथियार, गोली सहित कई सामान बरामद किए गए। रांची के दशमफॉल थाना इलाके में चलती बस पर लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 4 शातिर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 16 जनवरी को कोलकाता से रांची आने के दौरान रांची के 3 सब्जी व्यवसायियों से 18 लाख रुपए लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। घटना में शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए रांची एसएसपी के आदेश पर बनी एसआईटी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूट के 11,61,000 रुपए के साथ घटना में इस्तेमाल किया गया देसी कट्टा, चाकू, हथौड़ा सहित कई सामान जब्त किए गए। शिवम बस में 3 सब्जी व्यापारियों के साथ लूट हुई थी बस में, और जिसमें करीब 18 लाख रुपया उनका लूटा गया था। जो कॉम्प्लेनेंट ने बताया था उसके अनुसार टोटल 4 अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने त्वरित अनुसंधान करते हुए और ह्यूमन इनपुट और टेक्निकल इनपुट के आधार पर अभी तक 4 अपराधियों को पकड़ा है। इन 4 अपराधियों के इंट्रोगेशन से खुलासा हुआ कि इसमें और भी लोग शामिल हैं। जिन 4 को पकड़ा गया उनके पास से करीब 11,80,000 रुपया पुलिस ने रिकवर किया, जो लूटी हुई राशि है। इसके अलावे जो वेपन यूज किया गया, जो हथौड़ा यूज किया गया, ये सब भी रिकवर हुआ है। जो मोबाइल से रिकवर हुए हैं उसका हम लोग टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शेष अभियुक्त भी शीघ्र पकड़े जाएंगे। किस तरह से ये एक्चुअली क्या है, अभी इंटायर डिटेल को बताने से जो बाकी बचे अभियुक्त हैं उन्हें मदद मिल जाएगी, इसलिए वो डिटेल जब बाकी लोग पकड़े जाएंगे उसके बाद मीडिया से शेयर किया जाएगा। अनुसंधान करते हुए और ह्यूमन इनपुट और टेक्निकल इनपुट के आधार पर अभी तक 4 अपराधियों को पकड़ा है। इन 4 अपराधियों के इंट्रोगेशन से खुलासा हुआ कि इसमें और भी लोग शामिल हैं। जिन 4 को पकड़ा गया उनके पास से करीब 11,80,000 रुपया पुलिस ने रिकवर किया, जो लूटी हुई राशि है। इसके अलावे जो वेपन यूज किया गया, जो हथौड़ा यूज किया गया, ये सब भी रिकवर हुआ है। जो मोबाइल से रिकवर हुए हैं उसका हम लोग टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शेष अभियुक्त भी शीघ्र पकड़े जाएंगे। किस तरह से ये एक्चुअली क्या है, अभी इंटायर डिटेल को बताने से जो बाकी बचे अभियुक्त हैं उन्हें मदद मिल जाएगी, इसलिए वो डिटेल जब बाकी लोग पकड़े जाएंगे उसके बाद मीडिया से शेयर किया जाएगा। इनका आपराधिक इतिहास है और जो सरगना था इस पूरे लूटकांड का, शाहजहान पकड़ा गया है, जिसके पास से 4,80,000 रुपया बरामद हुआ है। बाकी लोग हम लोग और आगामी 4 फरवरी को रांची के मोरहाबादी मैदान में आदिवासी एकता महारैली का वहां पर आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी को लेकर राज्य के सभी जिलों और आदिवासी बहुल इलाकों में व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया गया। आदिवासी समुदाय के सभी जाति के लोगों ने जनसंपर्क मीटिंग बैठक का दौर किया है। इसकी तैयारी के लिए आयोजन समिति के दर्जनों नेता कार्यकर्ता लगातार वहां पर लगे हुए हैं। आज इसी प्रचार अभियान को गति देने के लिए आदिवासी एकता महारैली आयोजन समिति के संयोजक लक्ष्मी नारायण मुंडा, केंद्रीय धुमकुड़िया करमाटोली रांची के अध्यक्ष सुनील टोपो, राजेश लिंडा, सुनील होरो, शिवरतन मुंडा, शिव टहल नायक शामिल थे। लक्ष्मी नारायण मुंडा संयोजक आदिवासी एकता महारैली के मुख्य मौजूदगी में यह मीटिंग वहां पर की गई है। और रांची के होटल चाणक्य बीएनआर में डॉक्टर लॉल्स हॉस्पिटल और हीकर इंडिया के संयुक्त सहयोग से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर लाल हॉस्पिटल की कंसल्टेंट डॉक्टर श्वेता लाल और डॉक्टर शाब्दिका लाल ने अहम भूमिका निभाई। डॉक्टर श्वेता ने बताया कि इसका उद्देश्य SIU यानी ल्यूकोरिया, वेजाइनल प्रोलेप्स जैसी समस्याओं को लेजर की संभावनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। बिना किसी सर्जरी, भर्ती या खून की कमी के इन समस्याओं से जूझ रही महिलाओं के लिए एक बड़ी मदद इससे साबित हो सकती है। और जमशेदपुर पुलिस के द्वारा 351 लाभुकों के बीच खोए हुए मोबाइल फोन का वितरण किया गया, जहां पर वरीय आरक्षी अधीक्षक सहित जिले के सभी अधिकारी और थाना प्रभारी मौजूद रहे। आपको बता दें 351 लाभुकों के बीच खोए हुए मोबाइल वितरण किए गए।
अपने खोए हुए मोबाइल फोन को वापस पाकर लोग काफी खुश नजर आ रहे थे। कार्यक्रम से खिताब करते हुए आरक्षी अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि आज के दिन में मोबाइल इंसान की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गया, जहां मोबाइल में इंसान अपनी जरूरत का सारा सामान और कई अहम दस्तावेज भी रखता है। ऐसे में हम लोगों को शिकायत मिलने के बाद हमारी पहली प्राथमिकता लोगों के दस्तावेजों की हिफाजत करना, ताकि उनका कोई गलत इस्तेमाल ना कर पाए। इसी के चलते 351 लोगों को आज उनके मोबाइल फोन ढूंढ कर वापस लौटाए गए हैं, जिसमें हम लोगों ने जो मोबाइल खास तौर पर जो लोगों के गुम हो जाते हैं या चोरी हो जाती है, उसको किस तरीके से हम लोग वापस उसके जो रियल ओनर हैं, जो उसके असली मालिक हैं, उन तक पहुंचा सकें, उसको एक अभियान के तौर पर लिया गया है और कंटिन्यूअस उसका हम लोग लगातार फॉलोअप करते हैं। और इसी का परिणाम है कि इस बार भी हम लोग जो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये 7वां चरण है, जिसमें कि कुल मिलाकर के 351 मोबाइल फोन्स आज हम लोग वापस जो उनके ओनर्स हैं, जो उनके वास्तव में जो मालिक हैं, उन तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। इसके पूर्व हम लोग आखिर में एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन के दिल्ली आवास पर ईडी की टीम, रांची में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ जेएमएम का फूटा गुस्सा, जगह जगह पर विरोध। कार्यकर्ताओं ने कहा झारखंड का बेटा डरने वालों में से नहीं। बाबा बागेश्वर का पलामू में लगेगा दिव्य दरबार, झारखंड हाईकोर्ट ने दी इजाजत। 10 से 15 फरवरी के बीच हो सकता है कार्यक्रम। और बेरमो को जिला बनाओ मांग को लेकर 54 दिनों से आंदोलन लगातार जारी। बेरमो को जिला दो या जेल दो के नारे के साथ आज किया गया विरोध। आप देख रहे थे मुंसिफ जोहार। खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहें मुंसिफ टीवी न्यूज।